सो हे गाइज, मोस्ट डेंजरस रिपीटेड ट्रैप्स इन नीट पार्ट 2। जी हाँ, मैंने 21 ट्रैप्स पहले ही तुमको पार्ट 1 में दे दिए हैं। सो ये मैं और कुछ ट्रैप्स लाया हूँ क्योंकि नीट एग्जाम के लिए काफ़ी कम समय बचा है, तो मैं चाहता हूँ कि भैया तुम्हारी ये सिली मिस्टेक्स जो है वो ना हो। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना एंड एक कमेंट बॉक्स में हार्ट छोड़ देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बिना आपका समय गवाए लेट स्टार्ट इट। सो देखो, यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले हम हार्ड ट्रैप से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा कि भैया सबसे पहले स्टेटमेंट टाइप में जो आता है दैट इज ऐसे नोड जो होता है वो लेफ्ट एट्रियम होता है। नहीं भाई, ऐसे नोड जो है तुमको राइट एट्रियम में मिलेगा एंड राइट अपर कॉर्नर में मिलेगा तुमको नियर सुपीरियर वेना के बाद। तो ये याद में रखना है। देन यहाँ पे बहुत बार स्टेटमेंट टाइप में आता है एवी नोड स्टार्ट द हार्ट बीट। नहीं भाई, ऐसे नोड को हम पेस मेकर जो है वो कहते हैं क्योंकि ये स्टार्ट करता है ना, इनिशिएट करता है, एक्शन पोटेंशियल ये जनरेट करता है 72 टाइम्स पर मिनट। देन एवी नोड क्या करता है? एवी नोड इट डिलेज द इंपल्स। ठीक है, 0.1 सेकंड से डिले करता है इंपल्स को एंड दैट्स व्हाई एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स एक साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। कभी कभी ये भी सवाल आता है कि अगर एवी नोड ने काम करना बंद कर दिया तो क्या होगा? तो भैया एट्रियम एंड वेंट्रिकल दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ ऐसे डिस्कस हो जाती है जब ऐसे मैं ट्रैप्स डिस्कस करता हूँ तुम लोगों के साथ। देन ऑक्सीमोग्लोबिन जो है वो बोला जाता है भैया टिश्यूज में फॉर्म होता है। नहीं, ऑक्सीमोग्लोबिन कहाँ पे होगा? लंग्स में होगा। कार अमाइनो हीमोग्लोबिन जो है वो फॉर्म होगा टिश्यूज में, ठीक है। देन सबसे ज्यादा CO2 कौन ट्रांसपोर्ट करता है? हीमोग्लोबिन। नहीं भाई, ट्रैप है। सबसे ज्यादा CO2 ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, दैट इज 70%, ठीक है। देन 23% आता है। देन प्लाज्मा में 7% आता है। तो ये भी याद में रखना। ऑक्सीजन का भी याद में रखना, उसके ऊपर भी परसेंटेज के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भोर्स इफेक्ट ऑक्सीजन की एफिनिटी बढ़ाता है हीमोग्लोबिन के लिए। नहीं भाई, भोर्स इफेक्ट जो है वो कम करता है एफिनिटी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से, ठीक है। डिसोसिएशन कराता है ये ऑक्सीजन का फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो है वो एफिनिटी बढ़ाता है। क्या हो गया मेरे को? ये कार्बन डाइऑक्साइड की एफिनिटी बढ़ाता है हीमोग्लोबिन के लिए, ठीक है। कब? जब टिश्यू लेवल पे होता है ये सारी चेंजेस। जब PCO2 हाई हो, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हाई हो, पीएच लो हो, टेम्परेचर हाई हो, ठीक है, 2-3 BPG हाई हो, तो वहां पे राइट की तरफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व जो है वो शिफ्ट होता है एंड एफिनिटी बढ़ती है CO2 के लिए। डिसोसिएशन बढ़ता है ऑक्सीजन का फ्रॉम द हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो ये भी याद में रखना। अब यहाँ पे ना कभी कभी वो परसेंटेज वाइज भी आ जाता है कि 50% वहां पे कितने पार्शियल प्रेशर पे होती है एफिनिटी वहां पे, ठीक है। अगर 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंड हुआ है तो वो कितने पार्शियल प्रेशर पे हुआ है? 75% बाइंड हुआ है तो कितने परसेंट पे हुआ है? तो इसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। ये ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। देन रिस्पिरेशन ट्रैप्स की बात करें तो भैया बोला जाता है कि एक्सपिरेशन इज ऑलवेज एक्टिव। नहीं भाई, एक्सपिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। बट फोर्स एक्सपिरेशन की जब आप बात करोगे तो इट्स एक्टिव प्रोसेस। नॉर्मल एक्सपिरेशन तुमको अगर बोला गया तो इट्स अ पैसिव प्रोसेस। इंस्पिरेशन इज ऑलवेज एक्टिव, ठीक है, ये भी याद में रखना वहां पे। एंड फोर्स ब्रीदिंग में कौन से मसल्स काम करते हैं आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। देन इंट्रापिलर प्रेशर इज ऑलवेज पॉजिटिव। नहीं, इंट्रापिलर प्रेशर जो है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देन हम क्या रेसिडुअल वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं स्पायरोमेट्री से? नहीं भाई, इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। हम रेसिडुअल वॉल्यूम स्पायरोमेट्री से नहीं मेजर कर सकते बिकॉज इट्स रिमेनिंग एयर इन द लंग्स, ठीक है, बची हुई हवा है वो, ठीक है ना। हम उससे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, एक्सपिरेशन ले रहे हैं, तो वो बची हुई जो है वो सेटल डाउन हुई हवा है, तो हम स्पायरोमेट्री से मेजर वहां पर नहीं कर सकते, ठीक है। रेसिडुअल वॉल्यूम का और एक वहां पे यूज होता है जब बेबी बॉर्न हुआ है, ठीक है, तो उसको जो है वो पानी में डुबाया जाता है। तो बबल्स आए तो क्या होगा, अगर नहीं आए तो क्या होगा? ये भी एक PYQ तुमको एम्स या APMT में देखने को मिला होगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ट्रैप है ये भी एक। परकिंजी फाइबर्स एट्रिया में मिलते हैं क्या? नहीं, इट इज लोकेटेड इन द वेंट्रिकल वॉल्स, ठीक है। एसए नोड, एवी नोड, देन वहां पे तुमको बंडल ऑफ हिस एंड देन परकिंजी फाइबर्स देखने को मिलता है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट में। देन डिपोजिशन सॉरी डीपोलराइजेशन जो होता है वो पोटेशियम के इन्फ्लक्स से होता है। नहीं, डीपोलराइजेशन होता है सोडियम के इन्फ्लक्स से थ्रू द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में इट इज नियरली इम्परमेबल टू द सोडियम आयंस, इट इज परमिएबल टू द पोटेशियम आयंस एंड इट इज इम्परमेबल टू द प्रोटीन आयंस। तो नॉर्मल कंडीशन में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसे मेंटेन होता है? तो सोडियम पोटेशियम पंप से होता है, 3Na आउट होता है, 2 पोटेशियम इन होते हैं एट द लॉस ऑफ 1 ATP। 3-9-2 किया, याद में रखना है तुमको। देन जो हमारे सिनेप्स होता है, तो सिनेप्स जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं वो मोस्टली केमिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस हमारे बॉडी में रेयरली पाए जाते हैं। और वो अगर वो पाए जाते हैं तो वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, ये नीचे कमेंट करके आप मुझे बताओ। देन ऑक्सीडोसिन मिल्क प्रोडक्शन के लिए होता है क्या? ये लास्ट टाइम भी शायद हमने देखा था। नहीं भाई, ऑक्सीडोसिन जो है वो वहां पे मिल्क इंजेक्शन के लिए होता है, प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन के लिए होता है, एस्ट्रोजन ड्यूरिंग द एडोलेसेंस
मैमरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट के लिए होता है। प्रोजेस्टेरॉन एल्वेला के डिफरेंशिएशन के लिए होता है जब वुमन प्रेग्नेंट है, ठीक है। देन एडीएच यूरिन आउटपुट बढ़ाता है कि नहीं, यूरिन का आउटपुट कम करता है, ठीक है। एडीएच जो है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, सेम फॉर द एल्डोस्टेरॉन, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन वो करता है, ठीक है। डीसीटी पे एक्ट करता है, सीटी पे एक्ट करता है, एंड अल्डोस्टेरॉन कहाँ पे एक्ट करता है ये नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आप। इंसुलिन ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है क्या ब्लड में? नहीं, ग्लूकोज लेवल कम करता है। इंसुलिन इज अ हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। ग्लूकागॉन जो है वो हाइपरग्लाइसेमिक है, वो ग्लूकोज बढ़ाने का काम करता है थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस। सेम फॉर कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल के ऊपर भी यहाँ पे ट्रैप आता है। कॉर्टिसोल भी ग्लूकागॉन की तरह ही काम करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस का, वो भी ग्लूकोज लेवल, ब्लड शुगर लेवल बढ़ाने का काम करता है, स्ट्रेस हार्मोन। कॉर्टिसोल सीक्रेट कौन करता है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। देन सीट ऑफ इंटेलिजेंस सेरेब्रम होता है भाई। सेरेबेलम इज अ पोस्चर एंड बैलेंस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला सेंटर है, हाइंड का हिस्सा है। सेरेब्रम इज अ फोरब्रेन का हिस्सा है। याद में रखना, 2 सेरेब्रल कॉर्टेक्स होते हैं, 2 सेरेबेलर कॉर्टेक्स भी होता है, ठीक है। तो ये भी चीजें याद में रखना। लेकिन सेरेबेलम जहां पे आएगा दैट इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, पोस्चर एंड बैलेंस। सेरेब्रम इज अ इंटेलिजेंस, एसोसिएशन एरियाज होते हैं वहां पे, सेंसरी एरियाज होते हैं, मोटर एरियाज होते हैं, सारा खेल वहीं पर होता है। देन पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम लेवल कम करता है क्या ब्लड में? नहीं, प्यार याद में रखना है तो तुमको, कैल्शियम लेवल ब्लड में बढ़ाने का काम करता है पैराथायरॉयड। थायरोकैल्सिटोनिन जो है वो कैल्शियम लेवल कम करने का काम करता है फ्रॉम द ब्लड। तो थायरोकैल्सिटोनिन, टंटा से प्यार कम होता है, तो टंटा से कैल्शियम कम होता है, पीटीएच प्यार, कैल्शियम बढ़ता है। एफएसएच जो है वो ओवुलेशन कराता है कि नहीं भाई? एलएच का सर जो है वो ओवुलेशन कराता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। 14वें दिन पे वो वाले एमसीक्यूज भी कर लेना कि अगर ओवुलेशन का डे जो है वो 17वें 18वें दिन पे हो गया तो या मेंस्ट्रुअल साइकिल 45 दिन का हो गया तो ओवुलेशन कौन से डे पे होगा, तो ये भी याद में रखना। देन थायरोक्सिन इज सिक्रेटेड ओनली एक्टिव, नहीं भाई भैया, ठीक है। मोस्टली वहाँ पे जो है वो तुमको देखने को मिला, मोस्टली थायरोकैल्सिटोनिन जो है, सॉरी थायरोक्सिन जो है वो T4 टेट्राहाइड्रोथायरोनिन जो है वो रिलीज किया जाता है, एंड उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू T3, ठीक है, दैट इज ट्राइहाइड्रोथायरोनिन, जो कि एक्टिव है, ज्यादा एक्टिव है इन द टिश्यूज कंपेयर टू द टेट्राहाइड्रोथायरोनिन, ठीक है। देन भैया यही है, इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए होगा तुमको तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। होप तुमको ये फास्ट सेशन पसंद आया होगा, तो भैया लाइक जरूर कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना मेरे चैनल। ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट मैं आपको लाता रहूंगा, नीट के बाद भी, नीट के पहले भी, हमेशा, ऑलवेज। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।